हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में सियार और ऊँट की कहानी सुनाऊंगी। एक जंगल में सियार और ऊँट रहते थे। दोनों में पक्की मित्रता थी। एक दिन दोनों जंगल में गपशप कर रहे थे तो सियार को नदी के उस तरफ तरबूज के खेत दिखाई दिए। वो ऊँट से बोला, मित्र, मैंने बहुत दिनों से लाल लाल तरबूज नहीं खाए हैं। देखो ना, नदी के उस पार तरबूज के खेत हैं। क्यों ना हम दोनों वहाँ तरबूज खाने चलें। ऊँट बोला, पर मित्र, रास्ते में तो गहरी नदी पड़ती है, हम वहाँ कैसे जाएंगे। सियार बोला, तुम तो नदी में तैर सकते हो, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, फिर हम दोनों खेत में पहुंचकर खूब मज़े से तरबूज खाएंगे। ऊँट ने पहले तो मना किया, फिर वो खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। सियार झट से उछलकर ऊँट की पीठ पर बैठ गया। फिर मैं दोनों नदी के उस पार खेत में पहुंच गए। वहाँ बड़े बड़े मीठे तरबूज लगे थे। तरबूज देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। दोनों ने मज़े से खूब तरबूज खाए। तरबूज खाकर जब सियार का पेट भर गया तो बोला, मित्र, मेरा तो पेट भर गया है, अब मुझे डकार लेने की इच्छा हो रही है। ऊँट बोला, मित्र, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, यदि तुम आवाज़ करोगे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हम दोनों की पिटाई होगी। तो सियार हंसकर बोला, अरे मित्र, मुझसे अब रुका नहीं जाता। यह कहकर सियार जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। आपको पता है, सियार जो आवाज़ करता है वो बहुत तेज़ होती है और वो हुआ हुआ की आवाज़ निकालता है। उसकी आवाज़ सुनकर खेत का मालिक डंडा लेकर आ गया। सियार तो दौड़कर कहीं छिप गया, परंतु ऊँट नहीं दौड़ पाया। उसकी खूब पिटाई हुई। ऊँट को बहुत चोट आई और बहुत दर्द भी हुआ। अब थोड़ी देर बाद सियार ऊँट के पास आया और बोला कि मित्र, जो होना था हो गया, अब उसके लिए पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, चलो अब नदी पार कर लेते हैं। सियार चुपचाप ऊँट की पीठ पर बैठ गया और नदी के बीच में ऊँट बोला, मुझे तो इस पानी में लोटपोट होने की इच्छा हो रही है। सियार घबराकर बोला, नहीं मित्र, ऐसा मत करना, वरना मैं डूब जाऊंगा। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है और मैं अपनी उस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ऊँट बोला, देखो मित्र, आज तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सच्चे मित्र संकट में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें सबकी मदद करनी चाहिए।